नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे हम लोग एसएससी जीडी एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें अभी तक प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो उसमें हम बेसिक लेवल का क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। और आज इस प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन सब कोई कर लेता है, ठीक है। और जो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेगा वही सिलेक्शन तक पहुंचेगा। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 नहीं देखा है, उनके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 देख सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। आप वहां से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एंड में अपना स्कोर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 40% कम, ठीक है। एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 40% कम, 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 2/5, ठीक है। कैसे होता है? 40/100, लड्डू से लड्डू कट जाएगा, 2, ये 5, ठीक है। यदि बोला ए जो है दूसरी संख्या से 40% कम है, इससे 40% कम है, ठीक है। मतलब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? इससे 2 कम हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब बोला बी जो है 100 से 20% अधिक है, बी जो है ये 100 से, ठीक है, 20% अधिक है, मतलब 100 का 20%, कितना हो जाएगा? 120। ये इसका 120 है तो ये कितना 20 टाइम्स है, इसको भी 20 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 टाइम्स, सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 72। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक आदमी की एक वस्तु को 840 रुपए में बेचना होता है तो उसे 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? ठीक है। एक वस्तु को 840 में बेचता है, ठीक है, तो उसे कितना की हानि होती है? 80 का, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, तो पूछा किसका? 25% लाभ निकालना है, 125 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए ये लड्डू से लड्डू कट जाएगा, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा, ये 4 टू जा, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 टू जा और 4 1 जा, तो कितना हो गया बताइए? 21 मल्टीप्लाई बाय 125/2। ये मल्टीप्लाई करना इजी है। 125 1 जा 125, कैरी 12, 125 2 जा 150, 150 और 12 162, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 250 और 12, 250 और 12 कितना हो जाएगा? 262/2। ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 13, ठीक है। ये 13 हो गया, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4.5, 13 12.50, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, संख्या x3331 यदि 11 से विभाजित तो x का मान क्या होगा? x3331, ठीक है। तो 11 का वैल्यू पूछा है, इसको 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेट नंबर को ऐड करना होता है। कितना हो जाएगा? 314, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 4 + x, ठीक है, माइनस, अब इसको अल्टरनेट ये दोनों को ऐड कीजिए, 336, ठीक है, इक्वल टू, या तो 0 आना चाहिए फिर 11 आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या रखें? x का वैल्यू यदि 2 रखेंगे तो 6 + 2 हो जाएगा 6, 6 - 6 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीना ने साधारण ब्याज 1200 रुपए की ऋण पर, रीना साधारण ब्याज की 1200 रुपए की ऋण पर, ठीक है, ब्याज दर के समान वर्षों के लिए यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में ब्याज कितना दिया? 432 रुपए का, ठीक है। तो ब्याज की दर पूछा है, रेट पूछा है, रेट कितना होगा, ठीक है। तो चलिए रेट निकालते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू PRT/100, ठीक है। एस आई कितना दिया है? 432, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? ठीक है, प्रिंसिपल 1200 है। अब यहाँ पे क्या बोला था? ब्याज दर के समान वर्ष, मतलब दर और समान, मतलब रेट और टाइम जो है वो दोनों इक्वल है, तो क्या हम दोनों को R लिख सकते हैं बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से दो लड्डू से दो लड्डू कट जाएगा, 12 से कट जाएगा कितना टाइम्स? 12 3 जा 36, ठीक है। 36 यहाँ 7 बचा और यहाँ 2, 12 6 जा 72, ठीक है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया? 36, तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 6। तो वही तो पूछा था, रेट परसेंट क्या है, तो रेट परसेंट कितना आ गया? 6। समझ गए दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, ए और बी मिलकर किस एक
ए और बी मिलकर एक काम को ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। दिया क्या हुआ, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी प्लस सी उस काम को 15 डेज में कर सकता है, और सी प्लस ए उस काम को 20 डेज में कर सकता है। ठीक है, यदि इस तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बताइए? एलसीएम आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 5 जा, ये 4 जा, ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? 2a है। ठीक है, 2a प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 4 9 3 12। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का निकाल देंगे कितना आ जाएगा? 6, ये से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, 6 आ गया। तो पूछा क्या है, वे सभी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो टोटल वर्क कितना था? ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी कितना था? 6 था। ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 इसका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 10,000 12,000 रुपए का निवेश किया। बी ने 8 महीने बाद अपने धन के साथ व्यवसाय छोड़ दिया। पहले वर्ष के अंत में उन्होंने उन्होंने 8100 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, तो पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा निकालना है इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। यहाँ पे ए है और बी है। ए लगाया कितना? 10,000 रुपीज। ठीक है, बी लगाया 12,000 रुपीज। बी ने 8 महीने बाद, ठीक है, बी ने 8 महीने के बाद छोड़ दिया। ये मतलब ये टोटल ये जो है 12 मंथ तक रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए 3 लड्डू से 3 लड्डू खत्म हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ये कट जाएगा 6 टाइम्स। 4 3 जा, ठीक है, 4 2 जा, 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स। तो रेशियो कितना आ गया? 5:, रेशियो हो जाएगा 5:4। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ था? 8100 रुपए का हुआ था। ठीक है, आउट ऑफ टोटल कितने हैं? टोटल 9। ठीक है, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4। 9 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, 3600, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ए और बी के बीच की दूरी 887 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी की दूरी 887 किलोमीटर है। अमित 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी तक जाता है। ठीक है, और 45 किलोमीटर पर डे की चाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है, तो औसत चाल पूछा है। क्या पूछा है? औसत चाल कितनी है? ठीक है, देखिए देखिए एक यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है। ठीक है, जिसमें इसका दूरी कितना है? 887 किलोमीटर। ठीक है, ये ए रहा, ये बी रहा। ठीक है, अमित जो है, अमित, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, और यहाँ से वापस ये इधर आता है। ठीक है, और ये वापस आता है वहां से कितने स्पीड में? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो एवरेज स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड कितना होगा? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy बटे एक्स प्लस वाई। कितना हो जाएगा? 2 × 75 × 45 डिवाइड बाय 120। ठीक है, 15 से कट जाएगा, 15 3 जा, और 15 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स। अब कितना हो जाएगा? 75 3 जा 225 डिवाइड बाय 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24.56 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब इसका आंसर ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक निवेश पहले महीने में 15%, दूसरे महीने में 20% बढ़ता है, और तीसरे महीने में 10% घट जाता है। यदि प्रारंभिक निवेश 5,000 रुपीज था तो अंतिम निवेश कितना है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रारंभिक निवेश कितना था? 5,000 था। ठीक है, फर्स्ट मंथ में 15% बढ़ता है। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है बताइए? 3 3/20।
ठीक है, तो मतलब 20 से 3 बढ़ गया, मतलब 23 हो गया, 23/20। दूसरे मंथ 20% से बढ़ता है, मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। तीसरे मंथ 10% घट जाता है, मतलब 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब चलिए इसको काटा पीटी करते हैं, लड्डू से लड्डू, दो लड्डू हो गए इधर, दो लड्डू यहाँ से भी कट गया, ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दिया 23 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, अब देखिए 27 3 जा 81 का 1 कैरी 8, ठीक है कैरी 8, 27 2 जा 54। ठीक है, 54, 54 और 8 कितना होता है, 54 और 8 62। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6210, 6210 कहाँ पे है? ये देखिए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 10 था, क्योंकि 5 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स, एक लड्डू बचा हुआ था। यहाँ पे 5000 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5000 था, इसलिए वो एक लड्डू यहाँ पे बचा हुआ था, तो ये 10 आ गया, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 124। ठीक है, तो पूछा है रवि की आय, राम की आय, रवि की आय से, रवि की आय से कितना परसेंट कम है, कितना कम है 24 कम है, कहाँ से 124 से मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये है ना, अब 4 से इसको डिवाइड कर दे, 4 6 जा, 4 से करेंगे 3 जा 3 1 1 जा, कितना हो जाएगा 600/31%। तो 600/31% कहाँ है, ये है। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि क्या दिया था 18 और 98 का मध्यानुपाती इतना है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, √(x)(y), ये बताए थे, तो क्या हो जाएगा 18 × 98। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाइड ऐड कर दीजिए, 98 को करना है 18 से, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 9 8 जा 72 और 8 1 जा 8, 72 और 8 80, 80 और 6 86 का 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 8 76। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 76। और आपको आपको ये पता होगा 76 किसका स्क्वायर रूट है, ये 42 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यदि आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक नहीं पता है, तो आप इस चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट निकालने का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 2a + 6 = 42, तो 2a = क्या हो जाएगा बताइए, 2a = हो जाएगा 36, a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा 18। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय 30 मिनट की बचत करने के लिए गति को कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 4.5 आवर। ठीक है, टोटल कम हुआ समय कितना है 4.5 में हम आधा घंटा है ना, तो माइनस 0.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आवर। ठीक है, अब चलिए हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 4.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 जा 20 और 55 जा 25, मतलब 225 क्या किलोमीटर। ठीक है, अब न्यू स्पीड निकालना है, तो न्यू स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 225, 225 किलोमीटर डिस्टेंस है, और टाइम कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, स्पीड कितना निकल जाएगा 4 5 जा 50, 4 6 जा 25 प्लस 0.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पूछा क्या था कितनी चाल बढ़ानी चाहिए, पहले पहले स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर आवर, अभी कितना हो गया 56 पॉइंट, कितना बढ़ गया 6.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 535 x का चतुर्थानुपाती 84 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है,
तो चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या क्या होता है? ए इंटू डी। ठीक है, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5:35 डबल इज टू एक्स इज टू 84, क्योंकि ये ए बी सी डी ये ऐसे है। ठीक है, तो ये कट जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा बताइए? 35x इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 1 2 12 टाइम्स। तो इसका आंसर x का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि 600 रुपीज के एक बिल में 25% की एकल छूट दी जाती है तथा 10% और 15% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर पूछा। अंतर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए, 600 रुपीज है, इसका 25%, 25% कितना हो जाता है? 1/4। ठीक है, तो 25% का छूट दिया जाता है, मतलब बेचा कितना जाता है? ठीक है, 75% में 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/4। ये 4 से कट जाएगा 150 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 450। ठीक है, अब बोला है कि यहाँ पे दो दो छूट दिया जाता है। ठीक है, तो 600 रुपीज है, कितना? 10% का, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/10। 10 में 1 माइनस करेंगे 9/10 हो जाएगा। 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? तो यहाँ पे कितना बोला? 15% का छूट दिया जाता है ना, तो 85/100 होगा, मतलब ये कट के हो जाएगा 17/20। ठीक है, तो इसको कट, लड्डू से लड्डू कट जाएगा, ये कट गया, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई बाय 17। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 जा 27 को 17 से, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 7, 14 7 21 और 4, 25 का 5 कैरी 2, 2 1 जा 2 और 2 4, कितना आ जाएगा? 459। तो पूछा था दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 9 का डिफरेंस है, कितना हो जाएगा? 9 रुपीज। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत इतना है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने की लागत क्या है? ठीक है, तो ये लागत पूछा है। ठीक है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए? 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 88 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 8 7 जा 56 और 6 61। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया निकल गया। अब पूछा क्या था? प्रति वर्ग सेंटीमीटर का कोस्ट पूछा था। कोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना कोस्ट था? 18,484 80 डिवाइड बाय 16616। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे 6 3 जा 18 और 16 3 जा 48, मतलब ये कितना हो जाएगा? 13। कोस्ट का कोस्ट कितना पड़ेगा? 13 रुपीज। ठीक है, ये तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक कक्षा में 22 छात्रों की औसत आयु 47 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल की जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 48 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु जाती है। दोस्तों हम जितना भी एनालाइज किए हैं उसमें एवरेज का इस टाइप को बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार ले रहे हैं। ठीक है, तो एक कक्षा में 22 छात्र था, औसत आयु कितना था? 47 वर्ष। जब इसको मल्टी 47 टू जा 94 का 4 कैरी 9, 47 टू जा 94 और 9 कितना जगह? 103। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, 47 टू जा 94 का 4 कैरी 9, 47 टू जा 94, 94 और 9। चलिए यहाँ पे दिया हुआ 22 छात्रों का औसत 47 वर्ष है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर 22 7 जा 154 का 4 कैरी 15, 24 22 4 जा 88, 80 और 88 और 15 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 47 वर्ष है। दोस्तों यार टाइपिंग, हाँ सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 103।
ठीक है। अब जब टीचर के एज एज को भी शामिल करते हैं तो टोटल 23 लोग हो जाएंगे। ठीक है। और एक वर्ष बढ़ जाता है बोला तो 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा इसको, 8 3 जा 48 को करेंगे 23 से, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 12 28, 28 और 2 30, 30 का लड्डू कैरी 3, 2 जा 8, 8 और 3 11, कितना आ जाएगा 1104। ठीक है। तो एज ऑफ टीचर, टीचर का एज पूछा है तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 70, तो टीचर का एज कितना आ जाएगा 70। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 30, 13, 180 और 234 का एलसीएम। तो 30 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 13 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 13 इंटू 1। ठीक है। और 180 है, 180 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है। 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। अब 234 दिया हुआ है, 230 का कितना हो जाएगा 2 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर देखिए क्या क्या निकल रहा है, टू, यहाँ से 2 का स्क्वायर। ठीक है। 3 का स्क्वायर भी निकल रहा है। ठीक है। 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13, 2 का स्क्वायर कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 36 5 जा 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है। कितना हो जाएगा 18, 18 54 का 4 5, 18 5 23, 2340, 2340 इसमें दिया हुआ। ठीक है। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 43:91 के अनुपात के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाने पर अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है। 43 है और 91 है, बोले इसमें एक संख्या को घटाया जाता है, अनुपात 3 इतना हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 1 का 1 कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 और 2 कितना होगा 301 माइनस 7x इक्वल टू 91, 3 जा कितना हो जाएगा बताइए, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, 273 माइनस 3x। तो यहाँ से 4x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से 27 1 28। ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 7, x का वैल्यू 7 निकल गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए दो संख्याएं, संख्याओं एलसीएम और एचसीएफ का इतना इतना है। एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बताए थे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। कितना जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये कट जाएगा 8 2 जा, ठीक है 2 से ये कट जाएगा 72 टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 72। इस तरह चलिए दोस्तों 19 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। एक संगठन में 1224 कर्मचारी है जिसमें 25% को पदोन्नत किया गया, मतलब प्रमोशन दिया गया। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नत मिली। ठीक है। तो कुछ नहीं 1224 को 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। ठीक है। तो निकाल दीजिए इसका 1/4 कितना हो जाएगा 4 3 जा, ठीक है 4 6 जा, तो 306 इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है एक कर्मचारी की वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है। तो मान लीजिए मूल वेतन 100 था, कितना बढ़ाया गया 30% का, तो 100 का 30% कितना हो जाता है 30, तो कितना हो गया 130 हो गया। तो बोला है कितनी की कमी करनी चाहिए, कितनी कमी करना चाहिए 30 का, कहाँ से 130 से मल्टीप्लाई बाय 100, लड्डू से लड्डू कट गया, कितना जाएगा 300/13, 13 2 जा 26, ठीक है 40, 13 3 जा 39.23 कुछ समथिंग आ रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए कितना कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 1 2 3 यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसका भी पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट 1 2 3 का पीडीएफ ठीक है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।